ये विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 12.4 पर हम प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि 12.4 के पहले के जितने भी हमारे जो 11 भाग आए हैं उन 11 भागों को आपने अच्छे से देखा होगा। तो आज शुरू करते हैं हम। और जो प्रश्नमाला का जो पहला ही प्रश्न है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के एक कोण दिया गया है और सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। आपको मैंने यहाँ पर दो बातें बताई थी, जिसमें पहली बात को समझें आप। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त पर क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के क्या होते हैं, ये जो सम्मुख कोण क्या होते हैं, दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री का। यानी ये वाला कोण जैसे ए बी सी डी, तो ये एक कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। या कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमने कल जो हमारा भाग 11 की जो ई क्लास थी वहाँ पर हमने इस प्रमेय को वहाँ पर सरल किया था। तो इसी का उपयोग करते हुए इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज। पहले ही क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज ये इस तरीके से बनता है, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया है यहाँ पर। और चक्रीय चतुर्भुज बनाने के बाद में ये नाम दे दिया बी सी और डी। यहाँ पर कोई ए बी सी का नाम नहीं दिया। एक कोण दे रखा कितना 70, जैसे ए को हमने क्या मान लिया 70, तो आपको इसके सम्मुख कोण इसका सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ही, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये हम जानते हैं। संपूरक से तात्पर्य इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। देन कोण A का मान कितना 70, ये 70 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये 70 को क्या किया, पक्षांतरण किया, तो कोण C बराबर 180 माइनस 70, तो ये आ गया कोण C बराबर कितना 110 डिग्री। तो आपने आसानी से इसका मान कितना निकाल लिया 110 डिग्री निकाल लिया प्यारे विद्यार्थियों। अब देते हैं दूसरा प्रश्न। अब ये इसमें मैंने ये लाइनें लिख दी, तो मैं बार बार सभी प्रश्नों में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको परीक्षा के अंदर पूछ ले तो आपको ये लाइन लिखनी है, मान के चलना। और आप जब भी प्रश्न हल करते हो तो इसको ये 2-4 बार लिखोगे तो प्रमेय आपको याद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 135, तो ये आपने एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। ये लो, कैसे भी बना सकते हो, उसके शीर्ष क्या होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। अब मैंने पहले तो क्या ले लिया, ए को ले लिया, आपके मैंने बी में ले लिया कितना 135 डिग्री। अब आपको पता है बी और डी जो कोण है इन दोनों का जोड़ किसके बराबर 180 के बराबर। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर कोण बी बराबर कितना ले रखा अपन ने 135 प्लस कोण डी बराबर 180। तो ये 135 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे डियर स्टूडेंट। देन 180 माइनस 135। अब देखो कोण डी बराबर 180 में से हमको कितना घटाना है 135 घटाना है, तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। यही आपने प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर सरल कर दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो वही कार्य, जैसे ये आपका एक क्या बना दिया हमने चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ले लिया मैंने PQRS। यहाँ पर P का मान कितना दे रखा है 112 सही 1/2 डिग्री, यानी 112 सही 1/2 डिग्री मान दे रखा है। तो इसका सम्मुख कोण ये वाला R निकालना है। हम जानते हैं कोण P प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कोण P का मान है 112 सही 1/2 डिग्री प्लस R बराबर 180 डिग्री। 112 को पक्षांतरण करेंगे तो कोण R बराबर 180 माइनस 112 सही 1/2, तो कोण R बराबर अब 180 में से
आपको 112 सही 1/2 जब हम घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर यह आर का मान निकल गया। यानी कि सीधी सीधी एक ही प्रमेय का उपयोग हो रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, या सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। उसी का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब आता है चौथे नंबर का जो प्रश्न, और चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कह रखा है कि एक कोण का मान कितना है 3/5 समकोण। तो 3/5 समकोण का अर्थ क्या हो गया, एक कोण दे रखा उसने 3/5, समकोण को क्या लिख दिया मैंने 90, क्योंकि समकोण को किससे समझते हैं हम 90 से। ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 5 8, ये हो गया 18 पंजे 90, 18 × 3 = 54। अब आपने एक कोण का मान कितना निकाल लिया, आप कहोगे सर 54 डिग्री निकाल लिया, दूसरे का निकालना है। तो आपको पता है ये जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ये मैंने लिख लिया x y z और p। अब इसको एक कोण को ले लिया मैंने, x को क्या ले लिया 54, तो आपको z इसके सम्मुख का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख दिया कोण x प्लस कोण z बराबर 180। तो ये कितना, x का मान 54 डिग्री, 54 प्लस कोण z बराबर 180। अब देखिए तो कोण z बराबर 180 माइनस 54। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोण z। अब घटाना आपको 180 में से कितना घटाएंगे हम, 54 घटाएंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री। कितना आएगा 126। देख लीजिए यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचेगा। अब कितना 7 में से 5 गए तो 2 बचे, एक ऐसे कैसे सेफ है। तो जेड का मान आपने कितना निकाल लिया 126। यानी जो शीर्ष है जेड, इस पर जो कोण बन रहा है ये वाला, इसका मान कितना निकला 126 निकला। अब आता है 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न को भी इसी तरीके से हम सरल करेंगे। ये लो हमने क्या बना दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम दिया मैंने ई एफ जी और एच। ई का मान लिया हमने कितना 165, तो इसके सम्मुख कोण यानी जी का मान निकालना है। आपको पता है, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ई प्लस कोण जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ई का मान आपको पता है कितना 165 प्लस कोण जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 165 का पक्षांतरण कर दो, कोण जी बराबर 180 माइनस 165। अब देख लीजिए कोण जी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 180 में से 165 जब घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 15 डिग्री आएगा। आप घटा के देख लीजिए, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, या कितना बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। देन जी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। अब मैंने यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ABCD के रूप में लिया है, मैंने यहाँ पर PQRS के रूप में लिया। आप स्वतंत्र हो, आप मेरी नकल नहीं करें, आपको अपने हिसाब से प्रश्न को सरल करना है। मैंने ABCD दिया तो आप कुछ भी दे सकते हो, PQRS भी दे सकते हो, क ख ग घ उसमें भी दे सकते हो, आपको पूरी छूट है। लेकिन छूट कहाँ नहीं है, छूट यहाँ नहीं है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये प्रमेय तो जो आपके जो चक्रीय चतुर्भुज की जो प्रमेय है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। इस तरीके से इस इकलौती प्रमेय की सहायता से हमने ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के जो 5 सवाल थे उनको बड़े धीरे धीरे आसानी से हमने सरल कर लिया। यहाँ पर पहले में ही लिखी है मैंने प्रमेय, ऐसा नहीं कि ये जो पहले का जो पहला गुरुजी ने समझाया है या मैंने जो समझाया है उसी में लिखना है, आपको सब में प्रदर्शित करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में भी यही बात की गई है प्यारे विद्यार्थियों कि एक चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात करना है। आपको जो आमने सामने के जो कोण हैं वो दोनों सम्मुख कोणों को आपको ज्ञात करना है। यदि उनमें से एक कोण क्या दे रखा है, पहला दूसरे कोण का 2/7 हो, यानी एक कोण दूसरे कोण का कितना दे रखा है 2/7। तो माना कि एक कोण मान लेते हैं, सबसे पहले तो माना कि एक कोण x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल
हल माना कि एक कोण कितना है, x है, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण हो जाएगा 2/7x। यही तो कहा दूसरे का 2/7 हो, तो एक को x मान लिया तो इसे x का 2/7 यानी 2/7x। अब आपको यहाँ पर जो अभी अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, उस प्रमेय में आपको मैंने कहा था कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण या सम्मुख कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये चक्रीय चतुर्भुज है प्यारे विद्यार्थियों, ये x डिग्री का है, तो ये कितना है 2/7 x डिग्री का है। अब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। तो प्रश्नानुसार किसकी बात कर रहे हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज की। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ये मान के चलना, क्योंकि जब ये प्रमेय लिखोगे तभी वो समझा पाओगे कि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। देन कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान आपके पास है 2/7x, D का मान आपके पास x है, बराबर 180 बटा 1 लिख दिया, 7 LCM आ गया, 2x प्लस 7x बराबर 180 बटा 1 लिख सकता हूँ, ब्रज गुणा कर लें। 7 तो किससे गुणा हो जाएगा, 180 से, 1 किससे गुणा हो जाएगा, इससे हो जाएगा, 7 और 2 9x, यह आ गया 180 × 7, तो x बराबर 180 × 7 बटा 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 20, तो x बराबर 7 दूना 14, 140 डिग्री। किसका मान आ गया, एक कोण, यानी एक कोण को क्या मान रखा है, x d। यहाँ पर लिखेंगे कोण d जो भी क्या है 180 डिग्री है, तो कितना है 140 है। तो आपको दूसरा चाहिए, तो कोण b क्या मान रखा है, इसको 2/7 x मान रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/7 × x का मान कितना है 140, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 20 दूना 40 डिग्री। देख लीजिए दोनों का जोड़ कितना है 180 है, तो हमारा उत्तर सही है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक कोण तो क्या हो गया, एक कोण को क्या मान रखा था x, क्या था d, एक कोण तो हो गया आपके पास 140 डिग्री, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा कोण क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों 40 डिग्री हो गया। यही क्या था, इसका आंसर था। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा था 2/7, वहाँ पर क्या दे रखा है 11/4 दे रखा है। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पर जमाना है। माना कि एक कोण इसी की तरह, माना कि एक कोण x डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना है, दूसरे का 1/4 या 11/4 और x हो जाएगा, दूसरा कोण क्या होगा 11/4x। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, वही प्रमेय जानते हैं। कौन सी प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जोड़ वो इसी तरीके से जमा सकते हैं हम, आप चित्र बना लें चाहो तो। ये वृत्त है और ये आपने क्या बना दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, इसको दे दिया PQR और ये S। ठीक, किसी को भी मान लो, जैसे मैंने इसको मान लिया ये x का, तो ये कितने 11/4x। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखा कोण S प्लस कोण Q
बराबर 180। कौन ए इसका मान x है, क्यू का 11/4 x है बराबर 180। एलसीएम कितना आ गया, इधर 4 आ गया, तो ये आ गया 4x प्लस 11x बराबर 180 बटा 1 लिख सकता हूँ, ब्रज गुणा कर दो, ये 1 इससे गुणा हो जाएगा 4x प्लस 11x से, और ये 1 अब 4 किससे हो जाएगा 180 से, तो ये हो गया, देखो आपके पास 11 और 1 4 15, ये आ गया 15x और 180 इंटू 4, 15 चलेंगे बटे में, x बराबर 180 इंटू 4 बटा 15। अब काट लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर किससे कट रहा है, यहाँ हो गया देखो 15 16 17 18 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, देन x बराबर 12 चौक 48। आपके पास x का मान निकाल लिया आपने, ये कोण कितने का निकाल लिया 48 का। दूसरा निकालेंगे हम, ये x, तो दूसरा क्या था, यानी कोण q का मान कितना था 11/4x, यहाँ पर लिखा 11/4x की जगह 48, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 8, 11 को किससे गुणा करेंगे 12 से, 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, 132 डिग्री। यही तो आंसर है, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। यही तो आपको प्यारे विद्यार्थियों हल निकालना था। यानी कि प्रश्न बहुत सीधे तरीके से हैं, आप बशर्ते आपको ये प्रमेय आनी चाहिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो दोनों प्रमेय का उपयोग हम जो आने वाले जो प्रश्नों में बखूबी हम करेंगे, और अगर ये दोनों प्रमेय हमको अच्छे से क्लियर हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गड़बड़ होने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। जो प्रश्न नंबर 3 आपको जो नज़र आ रहा है वही कहानी है यहाँ पर किसकी, चक्रीय चतुर्भुज की, और चित्र से भी पता लग रहा है हमको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको रखना है। अब यहाँ पर देखो हल लिखा। अब आप कहेंगे सर आपने तो कुछ इस प्रश्न को पढ़ा भी नहीं और हल करने लग गए। हमको पता है ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि इसके जो चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित है, और जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज का नाम आते हैं हमारे जहन में बात आ जाती है कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण क्या होते हैं, जो दोनों कोण होते हैं सम्मुख, उनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। यही आपको यहाँ पर हल करना है और चारों कोणों का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि या वी नो डेट, क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों बताओ। चलो आप कहेंगे कि सर हम तो जो कल प्रमेय आपने बताई है वो जानते हैं। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं भाई, ठीक है। इस प्रमेय का जब हमने उपयोग किया तो हम क्या क्या पाएंगे, इधर हम पाएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। एक बात तो ये जान गए हम, और दूसरा क्या जान गए हम, दूसरा भी कोण B लिख देते हैं। चलो यहाँ पर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक का प्रयोग करता हूँ मैं, एक वापस लिख रहा हूँ यहाँ, कोण A प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का मान बता दीजिए, आप कहोगे सर y डिग्री, प्लस C का बता दीजिए 2y डिग्री बराबर 180, y 2y 3y हो गया बराबर 180, देन y बराबर 180 बटा 3, देन y बराबर कितना आ गया 60। कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। आप कहोगे सर y का मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री है, y का अर्थ कोण A कितने डिग्री का है, आपके पास आ गया 60 डिग्री का। तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर कोण A का मान समीकरण
किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दें। 1 को उतार लीजिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक, तो यहाँ पर आ गया कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 180। 60 को इधर भेज दो, कोण सी बराबर 180 माइनस 60, कोण सी बराबर कितना हो गया? आप कहोगे सर 120 डिग्री हो गया। किसका मान हो गया? कोण सी का। आप चाहो तो सीधे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ से भी इससे भी निकाल सकते हैं इसका मान। किसका? कोण किसका? सी का। और आप कोण सी का मान किससे निकाल सकते हो? यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? कोण सी बराबर दे रखा 2y, तो कोण सी बराबर 2 इंटू वाई का मान आपको पता है कितना? आपने निकाला अभी 60, तो आगे 60 को 2 से गुणा किया तो 120 डिग्री। आपके मर्जी पड़े जैसे कर लेना, क्योंकि आपको तो किसका मान निकालना है? ए का और सी का। निकल गया। अब आ जाओ दूसरे का नंबर ले लेते हैं अब हम। कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? 3x। कोण डी का मान कितना है? 2x बराबर कितना हो गया? 180। ये हो गया 5x डैश 5x डिग्री 180, तो x डिग्री बराबर 180 बटा 5। देन x इज इक्वल टू, ये आ गया 5 × 3 = 15, 16 × 17 = 18, 6 30 बचे 6। x का मान, x का अर्थ क्या हो गया? अभी कुछ पता नहीं लग रहा b का, क्योंकि आपको अलग अलग मान निकालने हैं। x का मान आपके पास आ गया 36, तो कोण b बराबर कितना दे रखा? 3x डिग्री, तो 3 इंटू x का मान कितना? 36 है। ये आगे 36, 18 को 8 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 108 डिग्री हो गया। किसका मान आया 108 डिग्री? कोण b बराबर 108 डिग्री आ गया। अब किसका निकालना है आपको? d का निकालना है। कोण d बराबर कितना दे रखा? 2x, तो कोण d बराबर 2 इंटू x का मान कितना निकाल रखा आपने? 36। ये आ गया 36, तो कोण d बराबर 36 दूना 72 डिग्री आ गया। जांच भी कर लो, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसी तरह जो आपने दोनों कोण निकाले, इन दोनों का जोड़ भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो फिर मामला गोल है। ये सब मान के चलना। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, और प्रश्न नंबर 4 में कहा कि एक आकृति आपको दी हुई है, यहाँ पर आकृति है, और इस आकृति में ABCD से चिन्हित किया गया है। इसको ABCOD ये क्या है? कोण। छोटी ABCD यानी जो कैपिटल लेटर को तो हमने ABCD के रूप में बाहर रखा है, और स्मॉल लेटर को हमने कोण के रूप में अंदर रखा है। ठीक है, इन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। किन किन के? A के, B के, C के और D के, और केवल 2 कोणों के मान आपको यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से कोण? कोण A और कोण F के मान दे रखे हैं। अब आप सब कुछ आप ये मान के चलेंगे हमको कुछ नहीं आता, तो कुछ तो आता होगा। 2 प्रमेय, 2 मैंने प्रमेय आपको समझाइए। तो दोनों प्रमेय का मैं उपयोग करूंगा, और दोनों प्रमेयों का उपयोग करके मैं इस प्रश्न को बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर हल करते हैं हम। आप देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा इसको हम हल्का करेंगे। हल्का क्या करेंगे? ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया प्यारे विद्यार्थियों। और आप ये मान के चले, इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया। आप एक ही वृत्त, अब आपको एक चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है। आप कहोगे सर ABEF एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके अभिमुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। चक्रीय चतुर्भुज किसकी बात कर रहे हैं हम? ABEF में आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण यानी सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B को पूरा लिखें आप, क्योंकि उधर भी आएगा, ये इसका उपयोग उधर भी होगा। तो कोण ABE
प्लस कोण ए एफ ई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। कैसे, वापस समझ लें। इधर यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले कोण ए बी और क्या ई, ये वाला कोण ले लिया मैंने यहाँ पर, और दूसरा क्या लिया ए एफ ई, इस ये कोण ले लिया। इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है 180 के बराबर। हम जानते हैं किससे, प्रमेय से जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी ई, इसका हमको पता नहीं है, ये ए बी ई हो गया, प्लस अब ए एफ ई का मान कितना 91 है बराबर 180, देन कोण ए बी ई बराबर 180 माइनस 91, तो कोण ए बी ई बराबर कितना हो गया, आप 180 में से 91 घटाएंगे तो कितना आएगा 89 आएगा। तो ये कितने डिग्री का हो गया प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर ये 89 डिग्री का हो गया। ओके, इसी तरह कोण ए और कोण ई भी कितने डिग्री का, दोनों का जोड़ 180 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एफ ए बी प्लस कोण बी ई एफ बराबर कितना 180 डिग्री। कई बार क्या हम जल्दी में यहाँ गड़बड़ लिख जाते हैं, चेक जरूर कर ले। एफ ए बी इसकी बात हो रही है, दूसरा बी ई एफ इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर 180 के बराबर। अब हमने कन्फर्म कर लिया, परीक्षा में भी इसी तरीके से आपको कन्फर्म करना है। अब देखें यहाँ पर इसका एफ ए बी कितना 65 प्लस कोण बी ई एफ बराबर 180। इसको आप पक्षांतरण कर दे 65 को, तो कोण बी ई एफ बराबर 180 माइनस 65, तो कोण बी ई एफ घटा देते हैं हम। 10 में से देखो 5 गया तो 5 बचा, 7 में से आप जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये कितना डिग्री बचा आपके पास, या बच गया 115 डिग्री, क्योंकि एक भी तो बच रहा है यहाँ पर। किसका मान निकाला आपने, ई का मान निकाला कितना 115 डिग्री। अब क्या करते हैं, इस चित्र को पूरा कर लेते हैं। पूरा क्या, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको आगे। ये लो, मैंने थोड़ी सी भुजा को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया इसको। अब आप ये देखो कोण एफ और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वो इसलिए बराबर होगा, मैंने आपको प्रमेय नंबर 2 बताई थी। प्रमेय नंबर 2 क्या बताई थी, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। आपको पता है ये, तो ये 91 है, तो ये कितना होगा सी, कितने डिग्री का होगा 91 का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एफ, तो कोण सी बराबर कितना हो गया 91 डिग्री हो गया। इसी तरह ये कोण ए और कोण ए ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, कोण एफ किसके बराबर था, कोण सी के। अब देखो ये सी क्या है, ये तो कोण ही है सी छोटा वाला, ठीक है। आपको कोण अगर लिखें तो बी वाला लिखते हैं, ये तो कोण ही दे रखा है। तो ये ए वाला कोण 65 के बराबर, तो ये ए बराबर कोण ए, देन ए बराबर कितना हो गया, कोण ए का मान कितना है 65 डिग्री है। ये आपने यहाँ पर सी का मान और ए का मान यहाँ पर निकाल लिया। सी का मान कितना निकाला 91 निकाला, ए का मान कितना निकाला 65 निकाला। अब आपको पता है ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा वाला देखो चित्र, ये दूसरा चित्र है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है अब हमको। अब आप सीधा सीधा इसको देख लें, इसको देखोगे
या आप इसको बढ़ा दीजिए ना, आप इसको रहने दीजिए। ये बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण का मान इस अंतराभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर ये D, ये बहिष्कोण कौन सा बन रहा है, ई वाला बन रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, 115 डिग्री होगा। यह आपने D का मान निकाल लिया। इसी तरह ये B का मान निकालेंगे। तो B बराबर इसका बहिष्कोण क्या है, 89 डिग्री है। ये आ गया 89 डिग्री। तो आपने यहाँ पर A, B, C और D इन चारों कोणों के मान यहाँ पर बड़े आसानी से निकाले हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा मानों निकाल के दिए हैं ये वाले। आप चाहते तो इससे भी काम हो जाता है। बहिष्कोण 91 हो गया, ये बहिष्कोण जो इसका जो मान है ये 65 हो गया। इन दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ 180, उससे भी आप इसके मान निकाल सकते थे। तो आपने यहाँ पर कोण सी का मान आपने निकाला 91 डिग्री। इसी तरह आपने कोण बी का मान निकाला है, कोण बी का मान 89 डिग्री। इसी तरह कोण डी का मान निकाला है, कोण डी का मान कितना आया हमारे पास 115। और दूसरा जो लास्ट का जो बच रहा हमारे पास वो आ रहा कोण ए का मान कितना आया आपके पास 65 डिग्री। ठीक, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हमें इस प्रश्नावली को बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने जो कल आपको जो 2 प्रमेय यानी भाग जो मेरा 11 था उसमें जो दोनों प्रमेय समझाई थी, छोटा भाग था, केवल 15 से 17-18 मिनट का था। उसको अगर जिसने 17-18 मिनट अच्छे से अगर मेहनत कर ली तो ये मान के चलना है कि आने वाली जो ये दोनों पीरियड है, जो आज का और कल का, वो बिल्कुल बहुत ईजी होने वाला है। और ये ईजी आज हमारा हुआ भी है। और ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप इसे इम्पोर्टेंट समझें क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, हम सारे भागों को पूरा करते हुए अंतिम पड़ाव पर आप पहुँचे इस प्रश्नावली के, क्योंकि कल हमारा जो भाग आएगा वो अंतिम भाग आएगा इस प्रश्नावली से संबंधित। उसके बाद में हम नई प्रश्नावली को हम स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ते रहें, बिल्कुल तैयारी करते रहें। आप गणित को बहुत रुचि लेकर आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर आप पढ़ें। जहाँ पर भी आपको समस्या लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना कमेंट रखें, या आप मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट बॉक्स जो आपके लिए मैंने खुला छोड़ रखा है वहाँ पर लिखें। तो और आने वाली जो मेरी क्लास है संडे को डाउट्स क्लास होगी, उसको आप ज़रूर लें। और उसका समय 9 बजे है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उस डाउट क्लास का लिंक पहुँचाएँ जिससे कि वो मेरे से जुड़ सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।